अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7A और हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। हम इसमें क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करके फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई थी y = 4/x दिया हुआ था और आपको उसी के हिसाब से इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना था। टेबल में आपके पास x की वैल्यू 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ था x की वैल्यू, और y आपको 16, 2 और 1 ऑलरेडी सॉल्व दिया हुआ था। बाकी आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। अगरचे नहीं भी निकालनी दी जाती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, दिस इज़ इट। y की वैल्यू है 4/x, यानी कि 4 डिवाइड होगा, ठीक है, 1/x से, ठीक है, और x की वैल्यू है 1/4, तो आपने ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब जब देखें ये चेक किया हमने तो पहला आंसर हमारा 16 एग्जैक्ट बिल्कुल सेट बैठा है। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा यूँ करके 1/2 वाली वैल्यू लेनी थी। मैंने यहाँ पे 1/2 प्रेस किया, सी मेरा आंसर 8 आ गया। अब मुझे 4/1 करना है, तो वो 4/1 आपके पास मैं चेक करवा देता हूँ, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। ओके जी, 4 डिवाइड बाई 1 आपके पास 4 ही आना है। अब ये वाला है 3, यानी कि 4 डिवाइड बाई 3 करना है आपने, क्योंकि 4 और x की जगह आपने 3 रखना है। 4/3, 4 डिवाइड बाई 3 आप देखेंगे आपके पास एग्जैक्ट आंसर हो सकता है मेरा फ्रैक्शन में 1.3, मैंने 1.3 ले लिया। अब है 4 डिवाइड बाई x, यानी कि 5, 4/5 करना, तो हम 4/5 करेंगे। 4/5 देखें, सो दिस इज़ 0.8 और हमने यहाँ पर 0.8 लिख दिया। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जो हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहते हैं यूजिंग 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यानी कि x एक्सिस पे आपको 2 सेंटीमीटर पे 1 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हम कर देंगे। और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। फिर उसके बाद कहते हैं y की वैल्यू मालूम करें जब x 3.6 हो, x की वैल्यू मालूम करें जब y आपके पास 1.5 हो। मैंने अपना ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है, क्योंकि इस ग्राफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमें बार बार बनाने में ऑन लाइव आकर, तो इसलिए मैं ऑलरेडी बना कर रखा है अपने पास, ताकि मैं आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ ताकि मैं एग्जैक्टली आपको वैल्यूज़ बता सकूँ कि मैंने कैसे बनाया है। दिस इज़ इट। जैसा कि उन्होंने कहा था 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। देखें मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर छोड़े। ये एक बॉक्स जो है 10 छोटे जो बॉक्सेस हैं 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो 20 बॉक्स छोड़े हैं 2 सेंटीमीटर पे 1, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन y एक्सिस, और देखें मैंने ये 10 बॉक्सेस पे 1 यूनिट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 16 तक जाना है। तो अगर आप अपने टेबल को देखें, जो आपने टेबल थोड़ी देर पहले बनाया था, सॉल्व किया था, देखें उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर था 16 y का, और सबसे लोएस्ट नंबर था 0.8 यानी कि 1। तो हमें देखना है, हमने इसका हाईएस्ट देखना है, और माइनस में कोई भी नहीं था, तो इसलिए इसके नीचे डिनोमिनेटर सॉरी माफ़ कीजिएगा बिलो दी x एक्सिस यहाँ, यानी कि नेगेटिव में y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। x की भी आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं थी, सारी पॉजिटिव थी। मैक्सिमम 5 था, मैंने मैक्सिमम 5 किया। अब अगर मैं अपने टेबल को देख रहा हूँ तो 1/4 आपके कैलकुलेटर में देखते हैं कितना बनता है। दिस इज़ 1/4, ये बना 0.25, x एक्सिस का 0.25, यानी कि ये वाली इसकी बात करें, x एक्सिस का 0.25 और y का 16। अब 0.25 देखते हैं। अब मैं अपने कैलकुलेटर में इसको ग्राफ को जूम कर देता हूँ दोबारा, ताकि हम इसको ईजीली देख सकें। ठीक है जी, इसको सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस थोड़ी सी, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ओके, अब मेरा सवाल था 0.25। अब 0.25 का मतलब मैंने देखें यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लाइन डाली हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए डाली है। जो 2 बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्सेस 1 को काउंट करता है। मैं थोड़ा सा और करीब ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप लोग ईजीली समझ जाएँ कि मैंने क्या किया है। दिस इज़ इट। देखें मैंने छोटे छोटे 2 बॉक्सेस को 1 काउंट किया, ठीक है, छोटे छोटे जो 2 बॉक्सेस हैं मैंने उन्हें 1 काउंट किया है। दिस इज़ इट। दिस इज़ 0.1, देन 0.2, देन 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 का मतलब 1 हो जाता है। और यहाँ पर ये जो छोटा एक स्मॉल बॉक्सेस है वो 1 है, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.10, ठीक है। सो आई होप अब जो मैं बोलूँगा बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। हमने जाना है 0.25। 0.25 का मतलब क्या हुआ कि 0.1, 0.2 और 0.3 और 0.3 से पहले 0.25। अब इसी लाइन में बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लाइन में आप ऊपर जाते जाएं, और ये 16 के ऊपर मुझे निशान लगाना था। दिस इज़ इट। और ये मेरा 16 के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ठीक है जी।
अब दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, 1/2। 1/2 आप जानते हैं कि 0.5 होता है, और 0.5 के ऊपर आपका आंसर आ रहा था 8, और 0.5 हमारा है ये हमारा 0.5 पूरा है, और ये अगर सीधा जाएगा तो देखें ये 8 पे जाकर रुका होगा, दिस इज इट। ये देखें 8 के ऊपर मैंने ले जाकर रोक दिया था, ठीक है। अब हमारा पास था अगला पॉइंट था 1 पे 4, ये रहा मेरा 1, एक्स एक्सिस का 1 के ऊपर 4 ये मेरा वाई एक्सिस का, ये 1 पे 4 मैंने लगा दिया। फिर था हमारे पास 2, एक्स का भी 2 और वाई का भी 2, ये रहा मेरा एक्स का 2 और ये रहा मेरा वाई का 2। फिर हमारा था एक्स का 3, वाई का 1.3, एक्स का 3, वाई का 1 यहाँ पर है, देखें यहाँ से आया ये 1, फिर 1, 1.1, 1.1, 1.2 और 1.3, बिल्कुल मैंने डॉटेड लाइन लगाई हैं, दिखा देते हैं आपको दोबारा से मैंने डॉटेड लाइन किस तरह से लगाई है। ये इसलिए मैं बार बार जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईजीली मैं सारी चीज़ें समझा सकूँ, ताकि ये ज़रा सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। देखें 0.1, 0.2 और 0.3 मैं अपने पेन से दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़ इट, दिस इज़ 0, ये 1, 1.1, 1.2 और ये 1.3 पे एग्जैक्ट मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं अगले पॉइंट्स के बाद तरफ चलते हैं। अब 1 के बाद हो गया है 3 के बाद अब 4 पे 1, ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट 1 पे लगाया पॉइंट। फिर है 5 पर 0.8, 5 और 0.8 आपका मेरा ये वाला कर्व थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन पॉइंट सही है। अब इसके बाद आपने बनाता है स्मूथ कर्व, ये आप बिल्कुल पेंसिल से लाते हैं, यहाँ इस तरह से बिल्कुल स्मूथली आप लाते हैं, और ये आप अपने कर्व को इस तरह से एडजस्ट करते हुए ले जाते हैं। ये आपके अभी तक आपके 4 नंबर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद भी अगर वो गड़बड़ करते हैं तो 4 नंबर आपके बिल्कुल ओके हैं, पक्के हैं। आपने टेबल बना दिया, 1 नंबर इसका आ गया, प्लॉटिंग कर दी, 2 नंबर इसके आ गए, कर्व बना दिया, 1 नंबर इसका आ गया। मोस्टली टीचर्स आपको 1 नंबर दे देते हैं, आपका कर्व थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो तो भी आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। इतनी लीनियंसी होती है इन ग्राफ्स के अंदर। ऑल्दो एक ही सवाल आता है ग्राफ का, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा कम कंसंट्रेशन दी थी। अब था फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3.6। एक्स 3.6 के लिए देखें मैं यहाँ पर गया हूँगा, ये रहा मेरा 3, ये 3.1, पेंसिल कहाँ है, दिस इज़ 3.1, दिस इज़ 3.2, दिस इज़ 3.3, 3.4, 3.5 और ये 3.6 से मैं ऊपर की जानिब चला। जैसे ही मैं कर्व से टकराया, मैं 3.5 पे जैसे ही कर्व पे टकराया, मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ गया और चलता गया और ये मैंने देखा है 1.1 पे रुका हुआ है। तो जब आपका x इज इक्वल टू 3.6 था तो y आपका 1.1, ये इत्तफाक से ऐसा हुआ है पहली दफ़ा कि इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, वरना अमूमन एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। फिर पूछा गया था y इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू 1.5 हमारा देखें, y इज इक्वल टू 1.5 हमारा यहाँ पर है। मैं यहाँ से चला यूँ, जैसे ही मैं कर्व से टकराया मैं नीचे की तरफ मुड़ा, ये था मेरा 2, ये था मेरा 3, ये था मेरा 2.5, 2 और 3 के सेंटर में 2.5, 2.6, 2.7। इत्तफाक से ये भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है कि y अगर हमारे पास सॉरी नहीं आया 1.5, y अगर हमारा 1.5 है तो x हमारा 2.5, 2.6, 2.7 आ रहा है, 2.7 आ रहा है। पीछे बुक में जो आंसर आ रहा है वो 2.67 आ रहा है। दैट्स ओके। इतनी लीनियंसी वो हमें देते हैं पेपर में ताकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में तो हमें नहीं याद रहता कि क्या आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ये देते हैं लीनियंस। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।